महिमा ही भारी है। तो बापूजी ने संकल्प किए, ध्यान मन शांत हो गए, तो उनको कहते हैं फिर जो भी है, एकांत में तो रह नहीं पाऊंगा, एक उपाय है। क्या? बोले कहाँ रहूं तो संकल्प भी पूरा हो और काम बने। क्यों? बोले सन 2000 के आसपास बापूजी बोलना चालू कर दिए थे, मुझे एकांत जाना। क्यों? बोले कहते हैं कि काल के साथ उनकी बातचीत हुई, काल पुरुष। तो 2015 भी कलियुग के प्रथम चरण में 5100 कुछ साल हुए, लगभग 5000। इसमें कलियुग कितना फास्ट है। प्रथम चरण में भी उल्टे सीधे होने लगे। तो 2015 से 23 तक लगभग 70% लोग चल बसने का भयंकर योग ऐसे बता रहे थे। तो बापूजी ने कहा कि एक साथ अगर इतने चल बसेंगे, बाकी तो भयभीत हो जाएंगे। तो उन्होंने सोचा कि इस विनाश को रोकने के लिए, मैं स्वयं सुना था उनके मुख से कि बापूजी को बोलते हुए, मैं जब मोड़ रहता हूं तो ब्रह्म में रहता हूं, और कोई भी मोड़ को अगर परिवर्तन, क्यों कहते हैं कि संत भगवान परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मनिष्ठ साक्षात्कार ही संत हैं, जो विश्व में महाविनाश को रोक सकते हैं, मोड़ दे सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो उनको प्रेरणा मिल गई कि मुझे जेल जाना है। बोले फिर आप जानते होंगे हेलीकॉप्टर भी घुमाए थे तिहाड़ जेल के ऊपर, कई जेलों के ऊपर। बापूजी को जोधपुर जेल पसंद आ गया। क्यों? बोले वो गवर्नमेंट लैंड नहीं है, प्राइवेट लैंड है, और जिसकी जमीन है वो चाहते हैं कि आगे आश्रम बने। जहाँ इतने साल बापू रुके वो तो परम धाम बनने ही वाला है भविष्य में। जेलर को भी पूछा गया था, क्या? बोले जब से बापूजी आए जेल में कुछ तरक्की हुई कि नहीं, उन्नति हुई कि नहीं, कुछ तो जेलर और साधक लोग बोले थे, क्या? बोले जब से बापूजी आए हैं कुछ अलग सा प्रभाव, क्योंकि वहां छोटा सा एक मंदिर है, वहां पर बापूजी को लेकर गए कैदी लोग और कहा, बापूजी हम आपके ही श्री चित्र रख के पूजा कर रहे हैं। बापूजी ने कहा, प्यारे चिंता मत करना, अब मैं स्वयं आ गया हूँ, कईयों को बाहर निकालूंगा, फिर मैं बाहर जाऊंगा, चिंता मत करना। आज भी अगर झूठ है तो पूछ कर देखिए, 1200 कैदियां दीक्षा ले चुके, कुछ तो है, वरना कैदी लोग भी कैसे दीक्षा ले। 73 बाहर जा चुके हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं। अब विश्व ब्रह्मांड का प्रथम काव्य क्या है? रामायण। रचने वाले कौन? बोले वाल्मीकि थे। कौन? बालिया लुटेरा, दस्यु रत्नाकर। करते क्या थे? मारते थे, लूट के ले जाते थे। नारद के पीछे पड़ गए। नारद ने कहा, क्या कर रहे हो? बोले यही करता हूं। नारद जी ने कहा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। कर्म का फल खुद को भुगतना पड़ता है। तो बालिया लुटेरा ने कहा, मैं जो करता हूँ लूट कर लेता हूँ, घर वाले मिल बांट कर खाते हैं, तो पाप भी मिल बांट कर ले लेंगे। बोले पूछ कर तो आओ। जैसे ही पूछने गए, अब बालिया लुटेरा ने कहा, इधर मैं जाऊं और इधर आप निकल जाएंगे। बोले नहीं, पेड़ में बांध के रखो मेरे को। तो पेड़ में बांध दिए। किसको? नारद जी को। गए और रोते हुए तुरंत आ गए। कहा कि सही बोल रहे थे हे संत महात्मा, मैंने सभी को पूछा पर कोई भी राजी नहीं हुए पाप के बंटवारा करने के लिए। अब तो मैं बहुत कुछ बुरा कार्य किया हूँ, जीवन भर पाप ही पाप किया हूं, आप मेरा क्या होगा, कुछ करिए। नारद जी ने कहा, बांध कर रखे हो, खोलो तो कुछ करे। खोल दिए। तो यहाँ देखिए, अंतर ध्यान होने वाले नारद जी कई घंटों तक
पेड़ पर बंधे रहे, जो अंतर्ध्यान होने वाले, अंतर्ध्यान हो सकते थे फिर भी पेड़ में क्यों बंधे रहे? कि एक दस्यु रत्नाकर को वाल्मीकि बनाने के लिए कई घंटों तक पेड़ में बंधे रहे। तो बापूजी तो कई दस्यु रत्नाकरों को वाल्मीकि बनाने के लिए चाहते हैं, इसीलिए बंधन स्वीकार किए, नहीं तो उनको कौन बांध सकता है? बात सही है कि नहीं है? कोई साधारण कार्य में तो लगे ही नहीं। तो 60 साल उम्र हो जाए सरकार रिटायरमेंट और पेंशन देती है। बापूजी 85 साल की उम्र में लगे हैं धर्म सत्य को बचाने के लिए। तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है क्या? बोले जो बापू कह रहे हैं कम से कम उतना तो करें, ज्यादा नहीं तो। और भ्रमित ना हो कि ये क्या हो रहा है, गुरु परिवार ये क्या है, वो क्या है। बापू तो बोल दिए कि मेरे आश्रम में चाहे कोई भी हो, गौ मैया भी, वो भी मेरे गुरु परिवार के। अरे जो दीक्षा नहीं लिए जब यज्ञ में आते हैं नारायण सेवा में, भजन करो भोजन करो, वो भी मेरे परिवार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बापू चाहे सबकी भलाई। बापू किसी व्यक्ति तो क्या चीटी का भी अमंगल नहीं चाहते। तो वो जो भी करवा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। इसलिए ज्यादा भ्रमित मत होना। जो हमारे बापू कह रहे, मंगलमय संत श्री आसाराम जी बापू चैनल, यूट्यूब चैनल में, अभी जियो में भी उपलब्ध, जियो टीवी में, बस उसी अनुरूप करना। ज्यादा चैनल में थोड़ा, कई चैनल ऐसे भी बनाए हैं जो भ्रमित करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहे। मंगलमय काफी है, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम सेवा कार्य, ये सब काफी है, उसमें तो जानकारी मिल जाएगी। ऋषि प्रसाद लोक कल्याण सेतु है, ठीक है। और बापूजी अनगिनत एकदम कई सत्संग दिए, कई सारे।